हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग प्यारे बच्चों। मैं ऐसा करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, मौज मस्ती के साथ पढ़ाई को भी अपने पिता से कर रहे हैं, है ना प्यारे विद्यार्थी जी। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 13 जो है आपका ओल्ड बुक जो है उसके अनुसार चैप्टर नंबर 13 जो है आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। ठीक है प्यारे बच्चों, आज इस चैप्टर को हम लोग देखेंगे और इस चैप्टर को आज हम लोग को बता देते हैं प्यारे बच्चों। इस ये जो आज की क्लास चलने वाली है, ये चैप्टर नंबर 13 जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, इसका आप सब लोग समझ सकते हैं बच्चों। ये आप लोग के जस्ट इंट्रोडक्शन क्लास होने वाली है बच्चों। ठीक है, इसमें हम प्रश्नावली के क्वेश्चंस नहीं सॉल्व करेंगे, इसमें जस्ट हम इंट्रोडक्शन लेंगे इस क्लास में बच्चों। और इस क्लास के अंतर्गत हम लोग ये समझेंगे, इस सेशन में हम लोग ये समझेंगे बच्चों कि जो भी प्रश्नावली है जिनका हम लोग सोल्यूशन करेंगे, जिन क्वेश्चन को सोल्यूशन करेंगे बच्चों, उसके लिए बेसिक फॉर्मूला की आवश्यकता होती है बच्चों। और पूरा ये चैप्टर आपका फॉर्मूला पर ही बेस है। सबसे पहला बात आप लोग ये ध्यान में रखिएगा बच्चों, पूरा चैप्टर जो है आपका पूरा एकदम आप लोग ध्यान दे रहे हैं विद्यार्थी जी, आप लोग ध्यान दे रहे हैं, प्लीज आप लोग ध्यान दीजिए बच्चों। ठीक है, पूरा चैप्टर जो है एकदम पूरा फॉर्मूला बेस है बच्चों। अगर फॉर्मूला आपको नहीं पता है, ठीक है, फॉर्मूला अगर आपको नहीं पता है, सूत्र नहीं पता है प्यारे बच्चों, तो आप लोग क्वेश्चन नहीं कर पाएगा, ये आप लोग समझ लीजिए। पहली बात ये है आप लोग के लिए। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसलिए इस सेशन में एज इंट्रोडक्शन क्लासेस में हम लोग जितने भी फॉर्मूलाज हैं, चाहे वर्ग के हो, चाहे आयतन का हो, चाहे गोलक का हो, चाहे शंकु का हो, चाहे जिसका भी हो, जिससे रिलेटेड आपके चैप्टर प्रश्नावली में दिए हुए हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिनसे आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिनसे आपका चैप्टर में जितने प्रश्नावली उसमें क्वेश्चन जो दिए गए, उन सभी फॉर्मूला को हम लोग आज देखेंगे, समझेंगे किस तरह से हम लोग का होता है। ओके बच्चों, तो आज इस इंट्रोडक्शन क्लास में हम लोग सभी सूत्र को समझेंगे, ठीक है बच्चों, बेहतर तरीके से। उसके बाद में नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, प्रश्नावली पर चलेंगे और प्रश्नावली को बारी बारी के जो भी प्रश्नावली के प्रश्नों में बच्चों हम लोग बेहतर से समझेंगे। ओके बच्चों, तो आप लोग सभी ओके बच्चों, क्या बोर्ड पर लिखा हुआ चीज सबको बेहतर से देख पा रही है विद्यार्थी जी? क्या मेरी आवाज आप तक तो बेहतर पहुंच पा रही है बच्चों? प्लीज आप लोग कमेंट कीजिए बच्चों, प्लीज आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं विद्यार्थी जी। सब ओके बच्चों, कोई दिक्कत कोई परेशानी अगर है तो आपको बता सकते हैं बच्चों। ठीक है, सब ओके बच्चों, तो क्या हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं? ओके बच्चों, तो चलिए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। जो बच्चे नए हैं उनसे नम्र निवेदन है, या जो बच्चे पुराने हैं जो पहले से जुड़े हैं, सभी से निवेदन है बच्चों, प्लीज आप उस सेशन को शेयर कर दीजिए, ताकि आपको तैयारी करने वाले आपके मित्र बंधु दोस्त सहेलियाँ जो भी हैं, उनको भी इस क्लास से अपनी चीज़ों को बेहतर करने में मैंने बेहतर करने का मौका मिले बच्चों, है ना। तो प्लीज उनको शेयर कर दीजिए बच्चों। ठीक है, चाहे इंस्टाग्राम पर, फेसबुक और व्हाट्सएप पर, जिन पर भी है आपके दोस्त मित्र बंधु सहेलियाँ आपसे जुड़ी हुई हैं, प्लीज उनको भी शेयर कर दें, ताकि वो भी मैट्रिक एग्जाम 2027 की बेहतर से बेहतर परफॉर्मेंस कर सके। ओके बच्चों, तो प्लीज आप लोग सेशन को शेयर कर दीजिए। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, तो चैप्टर नंबर 13 है पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। ठीक है, नाम नहीं है, पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। ठीक है बच्चों, ठीक है, सरफेस एरिया क्या है, वॉल्यूम इंग्लिश में बोलता है। ठीक है, तो इसके सभी सूत्र हैं, जो जो सूत्र है बच्चों, सभी सूत्रों को हम लोग बारी बारी करके बेहतर समझेंगे। तो आप लोग प्लीज ध्यानपूर्वक देखिएगा, समझिएगा और प्रयास कीजिएगा समझने के लिए। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, पहला हम लोग जानेंगे वृत्त के बारे में, फिर मैंने इधर वर्ग लिखा है। ठीक है, ये सब बेसिक फॉर्मूला पे बच्चों, जिसका हम लोग यूज करेंगे प्रश्नावली में, ध्यानपूर्वक समझिएगा। ठीक है, पहला है हम लोग ये है क्या, वृत्त। ठीक है बच्चों, तो वैसे तो वृत्त के बारे में हम लोग बेहतर से जानते हैं, जिन्होंने क्लास देखी है बच्चों। ठीक है, ये होता है वृत्त का सेंटर, ये होता है रेडियस। अगर इसी को पूरा मिला दिया जाए बच्चों, तो ये पूरा हो जाता है आपका, ये पूरा अगर हो जाता है, ये पूरा क्या होता है, व्यास हो जाता है। क्या होता है बच्चों, व्यास मीन्स डी हो जाता है। ठीक है, तो डी इक्वल टू होता है, ये क्या होता है, 2 इंटू आर होता है बच्चों। देखिए डी क्या है आपका, यहाँ से यहाँ सेंटर से सर्कमफ्रेंस तक, परिधि तक का जो भी खींचा गया है लाइन, वो क्या है, लाइन जो मिलती है वो क्या है, रेडियस होती है। और पूरा जो वृत्त को दो भाग बांटते हैं वो व्यास होते हैं। तो व्यास क्या होता है, रेडियस का दोगुना होता है, कॉमन सी बात है बच्चों। और ये क्या होता है, वृत्त की परिधि होती है। क्या होता है बच्चों, वृत्त की परिधि होती है। ठीक है, वृत्त की परिधि होती है। ओके बच्चों, ये सब चीजें बेसिक है, थोड़ा समझने का प्रयास कर, समझते हुए हम लोग फॉर्मूला को देखेंगे। ओके बच्चों, तो यहाँ पर पहला फॉर्मूला है हम लोग को जानना होगा बच्चों, वृत्त का क्षेत्रफल। तो आप लोगों को शायद पता होगा बच्चों, प्लीज आप लोग कमेंट करके बताइए, जिन्होंने वृत्त से संबंधित प्रश्नावली को आप लोग देखेंगे बच्चों। ठीक है, उन सभी को वृत्त के बारे में पूरी तरह से जानकारी होगी बच्चों। तो प्लीज आप लोग कमेंट करके बताएं बच्चों। चलिए ठीक है, हम लोग देखते हैं वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ये जो पाई है बच्चों, पाई का वैल्यू या तो प्रश्न में दिया रहेगा, ठीक है, अगर प्रश्न में दिया रहेगा बच्चों, चाहे जो दिया रहे 3.14 या 22/7 जो भी अगर दिया रहा है,
तो हमको प्रश्न के अनुसार लेके चलना है। ध्यानपूर्वक समझिएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। मैं सिर्फ फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, उससे रिलेटेड जो भी चीजें आगे आएंगी उन सभी को मैं डिस्कस करते चलूंगा प्यारे बच्चों। प्लीज आप लोग ध्यानपूर्वक समझिएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए पाई का वैल्यू अगर प्रश्न में दिया रहेगा तब हम उसी को लेकर के चलेंगे। प्रश्न में अगर जो भी दिया रहेगा पाई का वैल्यू प्यारे बच्चों, उसको ही हम लेकर के प्रश्न में सोल्यूशन के दौरान उसको यूज करेंगे। अगर नहीं दिया रहेगा प्यारे बच्चों तो पाई का वैल्यू ऑलवेज हम लोग को क्या लेना, 22/7 लेना है। ओके प्यारे विद्यार्थी, यहाँ तक ओके है, ठीक है। पाई का वैल्यू अगर दिया रहेगा प्रश्न में तो हमेशा प्रश्न में जो दिया रहेगा उसी का वैल्यू हम लोग लेके चलेंगे प्यारे बच्चों। अगर नहीं दिया रहेगा तो हम लोग अपने मन से 22/7 लेंगे प्यारे बच्चों, हमेशा, ठीक है। फिर वृत्त की परिधि को क्या कहते हैं, परिसीमा कहते हैं या परिमिति भी कहते हैं। ओके प्यारे बच्चों, तो वृत्त की परिधि या फिर परिसीमा क्या होता है प्यारे बच्चों, ये हो जाता है 2πr। क्या होता है, 2πr, ठीक है। ठीक है प्यारे बच्चों, क्या आप लोग समझ पा रहे हैं। ये आर क्या है, ये है आपका त्रिज्या, वृत्त की क्या है, त्रिज्या, वृत्त की क्या है प्यारे बच्चों, त्रिज्या है, ठीक है। डी क्या है, व्यास है, ठीक है। यहाँ पर वृत्त का व्यास पूछा गया तो हम लिखेंगे वृत्त का व्यास में 2 गुने त्रिज्या, क्या लिखेंगे, 2 गुने त्रिज्या, इसी को हम लोग बोल सकते हैं 2r। ओके प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत बच्चों, क्या होता है 2 गुने त्रिज्या मीन्स 2r। ओके प्यारे बच्चों, ठीक है। तो बेसिक वृत्त से रिलेटेड ये सभी फॉर्मूलाज है प्यारे बच्चों। बस इतना आपको ध्यान में रहेगा तो वृत्त से संबंधित जो भी प्रश्न रहेंगे आप लोग आसानी से कर पाइएगा। ओके प्यारे बच्चों, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं वर्ग को, स्क्वायर को, ठीक है प्यारे बच्चों। स्क्वायर में क्या होता है प्यारे बच्चों, स्क्वायर में ये होता है कि इसकी सभी भुजाएं जो क्या होती हैं आपस में बराबर होती है। सभी भुजाएं जो है, अगर ये है तो ये भी ये होंगी और ये भी क्या होगी प्यारे बच्चों, ये होगी और ये भी क्या हो जाएगी, यही हो जाएगी, ठीक है। तो सही भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। ओके प्यारे बच्चों, अगर किसी एक साइड को लेते हैं प्यारे बच्चों तो उसको हम लोग साइड बोलेंगे, किसी एक पर्सन को लेंगे तो उसको हम साइड बोलेंगे, अब पूरे को अगर लेंगे तो उसी को क्या कहते हैं, परिधि कहते हैं, परिसीमा कहते हैं या परिमिति कहते हैं। ओके प्यारे बच्चों, ठीक है। और विकर्ण का फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों a√2। ए क्या है, √2, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं। ओके प्यारे बच्चों, तो इस तरह से, और इसके सभी जो एंगल होते हैं प्यारे बच्चों क्या होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। जितने भी एंगल होते हैं क्या होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं, ठीक है। ओके प्यारे बच्चों, तो ये बेसिक चीज थी स्क्वायर के बारे में। अब हम लोग इसके फॉर्मूला पे चलते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है प्यारे बच्चों, भुजा गुणे भुजा, ठीक है। तो हम भुजा को क्या माने प्यारे बच्चों, चलिए हम लोग लिख ही लेते हैं भुजा। मैं इस तरह से बताने का प्रयास हमेशा रहा प्यारे बच्चों, ताकि कमजोर बच्चे जो नए सिरे से पढ़ रहे हैं, जिनको थोड़ा सा दिक्कत होती है, परेशानी होती है, मैथ में डर लगता है, तो सभी को आसान में करना चाहता हूँ प्यारे बच्चों, मेरा टारगेट वो है, ठीक है। तो भुजा गुणे भुजा मिस करने का मतलब ए गुने ए, हम लोग भुजा को क्या माने ए, तो ए गुने ए करेंगे तो ए का स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं या भुजा का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। फिर वर्ग की परिसीमा, ठीक है। देखिए आप लोग एक साइड को अगर एक भाग को लेते हैं तो क्या है, एक भुजा हो जाएगी, लेकिन उसी तरह से कितना भुजा मिलेगा, 4 भुजा, 1 2 3 4, तो यहाँ पर लिखेंगे 4 गुने भुजा। ओके प्यारे बच्चों, ध्यान को समझिएगा, तो इसको लिख सकते हैं 4a लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। अब वर्ग का विकर्ण, तो हम लोग पहले देखा प्यारे बच्चों वर्ग का विकर्ण क्या होता है, भुजा ए क्या है हम लोग का भुजा, ठीक है, √2, इसी को हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, a√2। ओके प्यारे बच्चों, ये सभी चीजें आपको ध्यान में रखनी होगी। ओके प्यारे बच्चों, ठीक है। ओके प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत कोई परेशानी, तो इस तरह से हम लोगों ने देखा प्यारे बच्चों वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग की परिसीमा या परिमिति या परिधि क्या होता है, ठीक है, और वर्ग का विकर्ण क्या होता है। ओके प्यारे बच्चों, तो स्क्वायर से रिलेटेड या वर्ग से रिलेटेड बेसिक इतना ही फॉर्मूला है, जिसको हम लोग यूज करके जितने भी प्रश्नावली में वर्ग से रिलेटेड क्वेश्चन है उसको हम लोग बेहतर से कर पाएंगे। ओके प्यारे विद्यार्थी, तो चलिए इस तरह से आगे हम लोग देखते हैं और भी फॉर्मूला, सही फॉर्मूला को आज के हम इस सेशन में कंप्लीट करेंगे प्यारे बच्चों, और नेक्स्ट सेशन से हम लोग प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे। ओके प्यारे विद्यार्थी जी, सब ओके प्यारे बच्चों, तो प्लीज आप उस सेशन को शेयर कर दीजिए प्यारे बच्चों और लाइक कर दीजिए प्यारे बच्चों। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट देखिए प्यारे बच्चों, हम लोग सीखने वाले हैं प्यारे बच्चों आयतन, इसका क्या सूत्र होता है, क्या क्या सूत्र है, इसका मोस्ट इंपोर्टेंट सूत्र जिसका हम लोग प्रश्नावली में यूज करेंगे प्यारे बच्चों। सॉरी, साथ साथ घन जिसको हम लोग इंग्लिश में क्यूब बोलते हैं प्यारे बच्चों, और फिर घनाभ जिसको हम लोग क्यूबॉइड बोलते हैं। ओके प्यारे विद्यार्थी जी, ठीक है। तो आप लोग ध्यानपूर्वक देखिए, मैं प्रयास कर रहा हूँ जितना छोटा सा वीडियो में, जितनी छोटी सी क्लास में मैं बेहतर से समझा करके सही फॉर्मूला को आप लोग को बता दूँ। ओके प्यारे बच्चों, क्योंकि मेन हम लोग चलेंगे प्रश्नावली, जब तो नेक्स्ट क्लास में प्रश्नावली देखेंगे उसमें हम लोग सभी चीज़ें बेहतर से समझेंगे। ओके प्यारे विद्यार्थी जी, तो ये क्लास एज ए इंट्रोडक्शन है सिर्फ सूत्र के बारे में, तो सूत्र को हम लोग ध्यानपूर्वक समझते हैं। ओके प्यारे बच्चों, ठीक है। तो हम लोग देख रहे हैं क्या आयतन,
सॉरी आयत, रेक्टेंगल जिसको बोलते हैं तो ठीक है। तो क्या होता है रेक्टेंगल आपकी, क्या होता है आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है। ये और ये सामने सामने भुजा, समतल भुजा क्या होती है, आपस में बराबर होती है। ओके बच्चों, ठीक है। एंगल जो आपका 90 डिग्री का होता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है बच्चों, दो फॉर्मूला को पता चलना चाहिए बच्चों। गला फंसा हुआ यार, क्षेत्रफल और क्या है, परिमाप या परिसीमा, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिए बच्चों, परिमाप, परिसीमा, परिधि, परिमिति कुछ भी दिया रहेगा तो नाम सेम, ठीक है बच्चों। तो क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, लंबाई गुने L4 क्या है, ये है आपका लंबाई, और B क्या है, ये है आपका चौड़ाई। ओके बच्चों, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं लंबाई गुने चौड़ाई, ठीक है। इसी को लिखते हैं L इंटू बी। कोई दिक्कत है बच्चों, ठीक है। इसका परिमाप अगर बात करते हैं बच्चों तो 2 इंटू क्या होता है, ब्रैकेट में L प्लस बी, L प्लस का बी। ओके बच्चों, ये हो गया आपका आयत से रिलेटेड बेसिक ये दो फॉर्मूला है जिसको यूज करके हम लोग सभी क्वेश्चन को देखेंगे। ओके बच्चों, अब इसके बाद हम लोग चलते हैं घन क्यूब। ओके बच्चों, तो क्या है आपका क्यूब, ठीक है, मैंने बना कर रखा बच्चों। और क्यूब में यहाँ से यहाँ अगर देखते हैं बच्चों तो क्या है, एक विकर्ण है, ठीक है। तो क्यूब में विकर्ण का ही फॉर्मूला होता है और इसमें आयतन का भी फॉर्मूला होता है। ओके बच्चों, क्षेत्रफल क्या होता है, घन का क्षेत्रफल होता है आपका 6 इंटू भुजा का स्क्वायर, 6 गुने भुजा स्क्वायर, इसको हम लोग लिख सकते हैं 6a स्क्वायर, ठीक है। क्यों होता है बच्चों, देखिए इसमें कितने भुजा हो, 1 2 3 4 5 6। ओके बच्चों, ठीक है। 6 इंटू भुजा का स्क्वायर, ठीक है। आयतन क्या होता है बच्चों, आयतन में वॉल्यूम क्या होता है बच्चों, बताइए आप लोग क्या होता है, वॉल्यूम होता है a क्यूब, भुजा का क्यूब। क्या होता है बच्चों, भुजा का क्यूब, भुजा में उन्होंने a माना तो a क्यूब। ओके बच्चों, ठीक है। विकर्ण क्या होता है बच्चों, √3 इंटू ए, √3 या a√3 हम लोग लिखते हैं। इसको भी थोड़ा सा भुजा क्या लिखेंगे, भुजा √3 मीन्स a√3 क्या होता है बच्चों, a√3 होता है। ओके बच्चों, तो हम लोग यहाँ देखा बेसिकली ये तीन फॉर्मूला को हम लोग यूज करेंगे बच्चों सही प्रश्नावली में, ठीक है बच्चों। क्षेत्रफल क्या होता है 6 इंटू भुजा का स्क्वायर, 6 इंटू a स्क्वायर हो गया। आयतन क्या होता है, भुजा का क्यूब मीन्स a क्यूब, और विकर्ण क्या होता है, भुजा √3 मीन्स a√3। ओके बच्चों, यहाँ तक ओके बच्चों, कोई दिक्कत कोई परेशानी बच्चों, मैं ऐसा करता हूँ नहीं होनी चाहिए, है ना। चलिए नेक्स्ट हम देते हैं घनाभ, क्यूबॉइड। ओके बच्चों, क्यूबॉइड, ठीक है। घनी का विस्तृत रूप क्या है, घनाभ है। ओके बच्चों, तो यहाँ पर क्या होता है इसका क्षेत्रफल, देखिए घनाभ का क्या होगा, ये नीचे वाला पोर्शन आप देख रहे हैं बच्चों, इसको क्या बोलते हैं लंबाई, और इस भाग को बोलेंगे हम लोग चौड़ाई, और इसको बोलेंगे हम लोग ऊंचाई, ठीक है। ये हो गया आपका लंबाई, ये हो गया चौड़ाई, और ये हो गया आपका ऊंचाई। ओके जी, ठीक है। तो हम लोग क्षेत्रफल अगर देखें बच्चों तो इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, या एच एल या फिर एल एच लिख सकते हैं। कहने का मतलब है देखिए मैंने किसका क्या है, मैंने बताया एल बी क्या होगा, L4 लंबाई, B4 चौड़ाई, B4 चौड़ाई, H4 हाइट, मैंने सब लिख रखा है बच्चों, तो उससे आप लोग हिंदी में भी समझ सकते हैं, लंबाई गुने चौड़ाई, चौड़ाई गुने ऊंचाई, ऊंचाई गुने लंबाई। ओके बच्चों, यहाँ पर आपका क्षेत्रफल का फॉर्मूला आता है बच्चों 2 इंटू एल प्लस बी, ठीक है, प्लस बी प्लस एच प्लस एच प्लस एल। ओके बच्चों, कोई दिक्कत कोई परेशानी पैदा जाती थी नहीं होनी चाहिए, है ना। अब आयतन क्या होता है बच्चों, बताइए आप लोग आयतन क्या होता है, तो आयतन क्या होता है बच्चों, जैसे आयतन होता है यहाँ पर एल इंटू बी इंटू का एच, एल इंटू बी इंटू एच। ओके बच्चों, कोई दिक्कत कोई परेशानी, इसका करने का मतलब है कि लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। ओके बच्चों, कोई दिक्कत, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं विकर्ण पर। विकर्ण होता है बच्चों मोस्ट इंपोर्टेंट होता है इसका विकर्ण, इससे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो इसका विकर्ण होता है अंडर रूट का क्या होता है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। ओके बच्चों, कोई दिक्कत कोई परेशानी, ये अंडर रूट में रहेगा, ठीक है। अंडर रूट में ये फॉर्मूला डायरेक्ट आप लोग पुट कीजिएगा, ठीक है। अंडर रूट का एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर मीन्स लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। ओके बच्चों, कोई दिक्कत कोई परेशानी, तो बेसिकली आयत से रिलेटेड ये दो फॉर्मूला, घन से रिलेटेड ये तीनों फॉर्मूला, और घनाभ से रिलेटेड, घनाभ और घन में आप लोग कंफ्यूजन होते हैं बच्चों, ज्यादातर बच्चे जो है इसमें कंफ्यूजन आता है, पढ़ने में क्वेश्चन को पढ़ने में कंफ्यूजन आता है बच्चों। घन की जगह घनाभ पढ़ लेते हैं, घनाभ की जगह घन पढ़ लेते हैं,
घन देखते हैं सोचते हैं एक्चुअली घनाभ है, लेकिन घनाभ को घन देखते हैं, घन का फॉर्मूला लगाते हैं बच्चों, तो वहाँ पर क्या होती है, बहुत बड़ी गलती हो जाती है बच्चों। तो आप लोग क्वेश्चन के दौरान हर क्वेश्चन को ध्यान को देखिएगा, किसके बारे में कहा जा रहा है और क्या कहा जा रहा है, क्या प्रश्न में पूछा जा रहा है, ठीक है। उसके अनुसार हम लोग फॉर्मूला पुट करेंगे और हम लोग उसमें वैल्यू जो भी दिया रहेगा वैल्यू पुट करके आंसर निकालेंगे। ओके बच्चों, तो इस तरह से हम लोग ने आयत, घन और घनाभ के फॉर्मूला को भी बेहतर समझा कर बच्चों, ठीक है। तो ये बेसिक फॉर्मूला होता है जिसको यूज करके हम लोग सभी पर्सनवाली के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे बच्चों। मैं यहाँ पर उतना ही बताऊंगा बच्चों जितना आपके लिए जरूरी है, ठीक है। होने के लिए फॉर्मूला और भी बहुत सारे होते हैं, ठीक है, अभी बहुत सारे फॉर्मूला है बच्चों, लेकिन मैं उतना ही रखूंगा जितना आपके लिए मैट्रिक एग्जाम के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है, ठीक है। जितना का यूज आपको प्रश्नावली में करना है। ओके बच्चों, तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं और भी सूत्र जो भी बचे हुए सभी सूत्र को और भी बेहतर समझते हैं बच्चों। प्लीज आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए बच्चों, ताकि इस तरह का सेशन का नोटिफिकेशन सबसे आगे आपके पास पहुंच सके और आप हमारे बीच हमारे परिवार का हिस्सा बनते हुए बेहतर से बेहतर अपनी तैयारी कर सके। ओके प्यारे बच्चों, सब ओके प्यारे विद्यार्थी जी। चलिए आगे हम लोग देखते हैं आगे फॉर्मूला से। तो ये रहा प्यारे बच्चों, नेक्स्ट कुछ फॉर्मूला पे ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों। यहाँ हम लोग बेलन के बारे में देखेंगे, गोलक स्फीयर के बारे में देखेंगे और अर्धगोलक हेमिस्फीयर के बारे में देखेंगे। ओके बच्चों, ठीक है। तो ध्यान रखोगे यहाँ पर देखिए, ठीक है। सिलेंडर क्या होता है प्यारे बच्चों, देखिए ये जो आपको देख रहा है हमारे प्यारे बच्चों, ये भी क्या है, एक सिलेंडर टाइप है, ठीक है प्यारे बच्चों। पाइप जो होता है वो भी एक सिलेंडर टाइप होता है, ग्लास वो भी एक सिलेंडर टाइप होता है ना प्यारे बच्चों। तो ये क्या है आपका सिलेंडर टाइप पर, देखिए आप लोग, ठीक है। इसका ये पोर्शन और ये पोर्शन क्या है, सर्कल जैसा है, वृत्त जैसा है, और ये पूरा क्या है, स्फीयर है, सरफेस है ना प्यारे बच्चों। ये क्या है, पूरा एक सिलेंडर है, ठीक है। आप लोग देख पा रहे हैं प्यारे बच्चों, ये मार्कर क्या है, एक सिलेंडर टाइप पर, ये देखिए। अगर इसको मैं यहाँ रखता हूँ तो क्या बना है, ठीक है, इधर एक सर्कल बना, इधर एक सर्कल बना और बीच में क्या है, इसका हाइट है। या इसी को ऐसे रख देते हैं तो बीच वाला पोर्शन हाइट हो जाएगा, इधर एक सर्कल बना, इसका एक रेडियस होगा, इधर एक सर्कल बना, इसका रेडियस होगा, है ना प्यारे बच्चों। तो इस तरह से बेलन होता है, ठीक है। तो इसका क्या क्या फॉर्मूला होता है इसको हम लोग ध्यान से देखते हैं। ओके प्यारे बच्चों, ठीक है। तो बेलन क्या है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, आयतन, आधार का क्षेत्रफल और आधार की त्रिज्या, ठीक है प्यारे बच्चों। इसको लिखने से पहले आगे हम लोग इसको समझते हैं, ठीक है। इसके आधार का क्षेत्रफल और आधार की परिधि। तो प्यारे बच्चों क्या आप लोग बता सकते हैं इसका आधार कैसा है प्यारे बच्चों, इसका आधार कैसा है प्यारे बच्चों, क्या आप लोग बता सकते हैं प्यारे विद्यार्थी जी इसका आधार कैसा है। तो क्या प्यारे बच्चों, इसका आधार जो है, ये आधार क्या है, वृत्त है, क्या है प्यारे बच्चों, वृत्त है। आप लोग देख पा रहे प्यारे बच्चों, ठीक है, देख पा रहे हैं। यहाँ पर भी इसका आधार क्या है, इसका आधार क्या है, वृत्त है, क्या है प्यारे बच्चों, वृत्त है। तो अगर वृत्त है प्यारे बच्चों तो हम लोग जानते हैं आधार का क्षेत्रफल कहने का मतलब क्या हो गया, वृत्त का क्षेत्रफल। तो इसका वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है प्यारे बच्चों, पाई आर स्क्वायर होता है प्यारे बच्चों, ठीक है। आधार की परिधि में वृत्त की परिधि, तो वृत्त की परिधि हम लोग जानते हैं प्यारे बच्चों 2 पाई आर, ठीक है। अब इन दोनों को आगे जानते हैं तो हम लोग इसका आसानी से निकाल सकते हैं। बोल रहा वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक है प्यारे बच्चों। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है प्यारे बच्चों, 2 पाई आर एच, क्या है प्यारे बच्चों। अब देखिए वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हो गया 2 पाई आर एच, ठीक है। पाई का वैल्यू वही लेना है जो प्लस में दिया हुआ, अगर नहीं दिया हुआ तो हम लोग जनरली पाई से बटे 7 लिखते हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर पाई क्या हो गया, पाई तो कांस्टेंट हो गया, पाई का वैल्यू आप लोग 22/7 लिखे, प्लस में दिया तो ठीक है। आर क्या हो गया, आर हो गया त्रिज्या, ठीक है, कॉमन बात है। और एच क्या हो गया, एच हो गया हाइट, ठीक है। ये सब चीजें मैं ऐसा कर तो आप लोग समझ पाएंगे, है ना। आर हो गया त्रिज्या और एच हो गया हाइट, ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत। आर क्या है, आर है त्रिज्या, ठीक है, और एच आपका क्या है, ऊंचाई, क्या है पर बच्चों, ऊंचाई। ओके प्यारे विद्यार्थी जी, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब आते हैं संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो गया आपका 2 पाई आर एच, और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल करेंगे तो क्या करेंगे प्यारे बच्चों, कुछ नहीं करेंगे प्यारे बच्चों, ध्यान रखिएगा। 2 पाई, अगर जिनको याद नहीं हो पाती प्यारे बच्चों ध्यान को देखिएगा, मैं आसानी से बताने का प्रयास कर रहा हूँ। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या करेंगे, वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल में क्या करेंगे 2 पाई आर एच, आप प्लस का को वृत्त है प्यारे बच्चों, देखिए ये और ये, तो इसको कर देंगे 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है प्यारे बच्चों, 2 वृत्त है। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछ रहा है मैंने, कहने का मतलब वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस 2 वृत्त था, है ना प्यारे बच्चों, 2 वृत्त है, इसमें भी देखिए, और ऊपर नीचे इसमें भी देखिए 2 वृत्त है। तो क्या करें, सिलेंडर या तो इस तरह से आपको कंसिडर कीजिए या इस तरह से कंसिडर कीजिए, मैं बताने का प्रयास करूँ बच्चों। तो 2 वृत्त है, तो वक्र पृष्ठ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस 2 वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। तो 2 पाई आर स्क्वायर, ओके बच्चों, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए,
बच्चों संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हमें निकालना है, तो हमें वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल में अगर दो को वृत्त है बच्चों, दोनों वृत्त का अगर क्षेत्रफल को ऐड करते हैं तो क्या मिल जाएगा हमको, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल मिल जाएगा। और इसको हम लिख सकते हैं बच्चों, देखिए इसमें भी 2πr कॉमन है और इसमें भी 2πr कॉमन है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2πr h प्लस आर लिख सकते हैं बच्चों। इस तरह से भी लिख करके हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, जैसे प्रश्न में डाटा दिया है उसके अनुसार जितना आसानी से हो सकता है जिस फॉर्मूला का यूटिलाइज करके हम लोग कर सकते हैं वैसे करेंगे। ओके बच्चों, ठीक है। आयतन क्या होता है बच्चों, आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, पाई त्रिज्या का स्क्वायर इंटू एच। ओके बच्चों, तो इस तरह से बेलन के जितने भी फॉर्मूला थे हम लोगों ने बेहतर समझा बच्चों। फिर से मैं रिकॉल कर दूं, ठीक है। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बोलेगा तो 2πr हो गया, और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बोलेगा बच्चों तो 2πr माने वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल में क्या करेंगे, दो ठो वृत्त है, दोनों वृत्त का क्षेत्रफल को हम लोग क्या कर देंगे, क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। ओके बच्चों, ऐड कर देंगे तो हम लोग को मिल जाएगा संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक है। तो अगर वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल याद है तो आप लोग आसानी से संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल याद कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ज्यादातर बच्चे को कंफ्यूजन होता है, मुझे पता है प्यारे बच्चों, ठीक है। मैं 20 से गुजरा हूँ, ठीक है, मैंने बहुत सारे विद्यार्थी को पढ़ाया बच्चों, तो यहाँ पर कंफ्यूजन होती है, थोड़ा सा इसको ध्यान रखिएगा। अगर वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आपको पता है तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल के साथ क्या कीजिएगा, दो वृत्त है, दोनों वृत्त का क्षेत्रफल को आप ऐड कर दीजिएगा, आराम से निकल जाएगा। ओके बच्चों, आयतन का आपको याद रखना पाई आर स्क्वायर एच, आधार मैंने बताया आधार क्या है, हम लोग का वृत्त है तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, आधार मींस वृत्त है, ठीक है। आधार इसमें तो जनरली वृत्त है बच्चों, कभी कभी होता है आधार चेंज कर दिया जाता है, तो आधार में करने का मतलब है आधार में जो भी रहेगा उसका हम लोग क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिखेंगे। ओके बच्चों, यहाँ वृत्त था तो वृत्त का फॉर्मूला लिखे, आधार की परिधि बोला तो वृत्त की परिधि हम लोग लिखनी हो गया। ओके बच्चों, यहाँ तक क्लियर बता दीजिए। चलिए अब मीन्स स्फीयर, इसको गोलक गोला, ठीक है, जो बोला गया आप उसके अनुसार समझ लीजिए क्या है, स्फीयर के बारे में बात किया गया। और ये आपका अर्धगोलक है, हेमिस्फीयर। ओके प्यारे बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, देखिए ये भी आपको लग रहा है वृत्त जैसा, लेकिन एक्चुअली ये वृत्त नहीं है प्यारे बच्चों, ठीक है। ये क्या है, स्फीयर है, गोलक है, मींस ठोस पोर्शन है, ठीक है। ठोस पोर्शन होता है प्यारे बच्चों, पूरा भरा पड़ा होता है, ठीक है। सर्कल क्या होता है, सिर्फ बाहर से घिरा हुआ रहता है, बाहर वाले पोर्शन को लोग परिधि बोलते हैं प्यारे बच्चों, लेकिन ये पूरा भरा पड़ा रहता है, ये पूरा भरा हुआ रहता है प्यारे बच्चों, ठीक है। ये ठोस पार्ट रहता है, ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है, ठोस पार्ट रहता है, उसी को क्या कहते हैं हम लोग, गोलक कहते हैं। वृत्त जैसा दिखने में लगता है लेकिन अंदर से पूरा पैक रहता है, पूरा भरा रहता है, उसको क्या कहते हैं हम लोग, एक तरह से ठोस पोर्शन रहता है तो क्या कहते हैं उसको हम लोग गोलक कहते हैं। ओके बच्चों, तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल यहाँ पर होता है बच्चों, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ध्यान दीजिएगा बच्चों। इसके लिए गोलक के लिए, सिर्फ और सिर्फ गोलक के लिए प्यारे बच्चों में बात करना चाहूंगा, इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछे या संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, दोनों का फॉर्मूला सेम होता है बच्चों, ध्यान रखिएगा 4πr स्क्वायर, ठीक है बच्चों। क्या होता है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछे या संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछे, इसका एक ही फॉर्मूला आता है 4πr स्क्वायर, और आयतन हो जाता है 4/3 पाई आर स्क्वायर, सॉरी पाई आर क्यूब। क्या होता है बच्चों, 4/3 पाई आर क्यूब। ओके बच्चों, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ध्यान रखिएगा, वक्र पृष्ठ का गोला का क्या होता है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, सेम होता है 4πr स्क्वायर, और आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। आर क्या है बच्चों, आप देख पा रहे हैं, आर क्या है, त्रिज्या है, आर क्या है, त्रिज्या है। ओके बच्चों, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अर्धगोलक का क्या है, गोलक का जस्ट अगर आधा कर देते हैं बच्चों तो क्या होता है, अर्धगोलक हो जाता है, हेमिस्फेरिक इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों। तो इसका क्या अर्धगोलक का देखिए हम लोग, ठीक है, अर्धगोलक बोलते हैं या अर्धगोलार्ध बोलते हैं, ठीक है। आप लोग अर्धगोलक ही लेके चलिएगा, ठीक है, या अर्धगोला लेके चलिएगा, ठीक है। तो इसका जो है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है, देखिए इसका क्या होता है 4πr स्क्वायर कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए इसी का मैं दिखाऊं बच्चों, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4 क्या है पाई आर स्क्वायर है ना, तो इसी का क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे, तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा 2πr स्क्वायर। क्या हो जाएगा बच्चों, 2πr स्क्वायर। ओके, हम लोग यहाँ कैपिटल आर माना तो कैपिटल लिख लेते हैं, क्या दिक्कत है भाई, जो आर मानेंगे वैसा ही लिखेंगे, है ना, कैपिटल आर माना तो कैपिटल आर लिख लेते हैं, ठीक है। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बच्चों, आप लोग ध्यान दीजिएगा, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल इसका हो जाता है मीन्स 2πr स्क्वायर अपन इसका क्या होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है, पाई आर स्क्वायर। ये क्यों हुआ प्यारे बच्चों, क्या आप लोग बता सकते हैं बच्चों, ये क्यों हुआ प्यारे बच्चों, देखिए ध्यान दो, ठीक है। हम लोग जानते हैं संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल मीन्स क्या होता है, ये ध्यान रखिए बच्चों, ये मैंने लिखा वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और ये मैंने लिखा संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, और यहाँ पर अभी हम लोग आयतन लिखेंगे, ठीक है। एक ही चीज बार बार लिखना होता है, मैंने इसी से कंपेरिजन करके मैं आप लोग को बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। ऊपर वाला क्या है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है, नीचे वाला क्या है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल है, और यहाँ आप लोग आयतन लिखेंगे। ओके बच्चों, यहाँ देखिए वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल तो हम लोग जानेंगे बच्चों, देखिए संपूर्ण पृष्ठ का, सॉरी गोला का क्या होता है, गोला का क्या होता है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है
4 पाई आर स्क्वायर, इसी का अर्धगोलक है, से आधा कर देंगे तो हम लोग को मिल जाएगा प्यारे बच्चों अर्धगोलक का भी वर्क पीस का क्षेत्रफल। ओके प्यारे बच्चों, ठीक है, तो आधा कर दे तो क्या हो गया 2 पाई आर स्क्वायर। उसी तरह से अगर संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है किसका, अर्धगोलक का प्यारे बच्चों, तो हम लोग जानते हैं, ठीक है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कैसे निकलता है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जो ये निकला उसमें क्या कर दे प्लस पाई स्क्वायर क्यों किया बच्चों, क्योंकि इसका ऊपर वाला पोर्शन आपको देखिएगा क्या है, एक वृत्त है, ठीक है बच्चों। तो ये तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हो गया प्लस वृत्त का क्षेत्रफल कर देंगे, तो यहाँ से हम लोग को फाइनली मिलता है प्यारे बच्चों 3, यहाँ पर फॉर्मूला हम लोग को निकलता है प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अर्धगोलक का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा 3 पाई आर स्क्वायर, याद रखिएगा। ओके प्यारे बच्चों, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा विद्यार्थी को कन्फ्यूजन होती है। ओके प्यारे बच्चों, यहाँ पर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है, इसलिए मैंने बहुत ही आराम से बताने का प्रयास किया प्यारे बच्चों, ठीक है। फिर से मैं रिकॉल करता हूँ प्यारे बच्चों, गोलक का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, इसी का अगर आधा कर दे प्यारे बच्चों, हाफ कर दे तो हम लोग को मिल जाएगा अर्धगोलक का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, अर्ध में सादा, ठीक है। और उसी तरह से संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस का क्या है, ऊपर में देखिए वृत्त है, तो वृत्त का क्षेत्रफल अगर हम कर दिए तो क्या मिलेगा हम लोग को 3 पाई आर स्क्वायर। ओके प्यारे बच्चों, तो अर्धगोलक का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है 3 पाई आर स्क्वायर, याद रखिएगा। ओके प्यारे बच्चों, ठीक है, इससे हम लोग को ये मिल गया, ठीक है। इसका आयतन क्या हो जाता है बच्चों, तो इसका आयतन हम लोग जानते हैं, गोलक क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, इसी का हाफ कर देंगे 4/3 क्या होता है पाई आर क्यूब, तो इसी का अगर हम हाफ कर देंगे तो क्या हम लोग को अर्धगोलक का आयतन नहीं मिलेगा प्यारे बच्चों, मिल जाएगा। तो यहाँ से देखिए ये से ये गया 2, तो फाइनल हम लोग को मिलेगा 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब। ओके प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत कोई परेशानी, ठीक है। आप लोग को बुक में भी दिया हुआ प्यारे बच्चों प्रश्न, सॉरी आपका फॉर्मूला, आप लोग वहाँ से भी देख के याद कर सकते हैं। लेकिन प्यारे बच्चों यहाँ पर जिस तरह से मैं बताने का प्रयास करूँ प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूँ जहाँ पर, क्योंकि मुझे पता है कहाँ पर बच्चों को क्या परेशानियाँ होती हैं, फॉर्मूला तो सबको याद कर देते हैं प्यारे बच्चों, लेकिन एग्जाम सेंटर में जब लिखने जाते हैं तो थोड़ा सा भूल हो जाता है ना। तो कहाँ पर भूल होता है, किस पॉइंट पर भूल होता है, कैसे भूल होता है, मैं उस चीज़ को बेहतर से बताने का प्रयास करूँ प्यारे बच्चों। मैं आशा करता हूँ आपको सभी चीज़ें समझ में आ रही होंगी, सब चीज़ें ओके होंगी, है ना प्यारे बच्चों। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट कर दीजिए कैसा लगा आपको सेशन प्यारे बच्चों, सब चीज़ें ओके प्यारे बच्चों, ठीक है। और क्या कीजिए आप लोग सेशन को लाइक कर दीजिए प्यारे बच्चों, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे साथ जुड़ कर बेहतर से बेहतर मैथ की तैयारी कर सके। ओके प्यारे बच्चों, और आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे, ठीक है। तो चलिए इस तरह से हम लोगों ने बेलन का भी देख लिया, गोलक का भी देख लिया, और गोलक से रिलेटेड अर्धगोलक का भी हम लोग ने देख लिया। ओके प्यारे बच्चों, और कहाँ पर किस तरह से कंफ्यूजन होता है बच्चों को, मैंने उसको भरपूर बताने का प्रयास किया बच्चों, और मैं आशा करता हूँ अब किस तरह से आपको परेशानी याद करने में या समझने में चीज़ों को नहीं होगी। अगर याद नहीं भी है तो किस तरह से हम लोग निकालेंगे उसको भी मैंने आप लोग को बता दिया। ओके प्यारे बच्चों, तो चलिए आगे भी और भी कुछ फॉर्मूलाज हैं उसको भी हम लोग देखते हैं और हम लोग सेशन को इन करेंगे। ओके प्यारे जाते थे, तो प्लीज आपको सेशन में बनाना है प्यारे बच्चों। तो ये रहा प्यारे बच्चों, देखिए हम लोग प्यारे विद्यार्थी जी, हम लोग यहाँ पर अब देखने वाले हैं शंकु, ठीक है। शंकु के जितने फॉर्मूलाज होते हैं प्यारे बच्चों, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, आयतन और तिर्यक ऊंचाई। ओके प्यारे बच्चों, साथ ही साथ शंकु का अगर बीच से काट दिया जाए प्यारे बच्चों तो क्या बन जाता है, इसको अगर बीच से काट दिया जाए तो ये बन जाता है छिनक, जिसको लोग क्या कहते हैं फ्रस्टम कहते हैं। ओके प्यारे बच्चों, क्या कहते हैं फ्रस्टम कहते हैं, जो एक बाल्टी के साइज का होता है, मैंने यहाँ पर लिख के रखा। ओके प्यारे बच्चों, बाल्टी के साइज मीन्स बाल्टी के आकार का देखने में लगता है ना प्यारे बच्चों। आप लोगों ने बाल्टी तो देखा होगा घर में, है ना, तो देखिए बाल्टी जैसा लग रहा, इसी को अगर शंकु को अगर आधा बीच में से काट दिया जाए प्यारे बच्चों तो एक बाल्टी के जैसा आकार हो जाता है, जिसको हम लोग शंकु का छिनक या फ्रस्टम ऑफ कोन कहते हैं। ओके प्यारे बच्चों, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं फॉर्मूला प्यारे बच्चों, ठीक है। शंकु आप लोगों ने देखा प्यारे बच्चों, ये जो आपका देखिए पेट्रोल जब देते होंगे या फिर पहले पुराने ज़माने में क्या होता था, वो जो दिया वाली जो लैंटेन या फिर बत्ती जो होती थी उसमें क्या होता था, एक कपटी टाइप होता है तो जिसमें लग करके तेल डालते थे प्यारे बच्चों, वही क्या है शंकु का आकार। और शंकु आप लोगों ने, मैं आशा करता हूँ आप लोगों ने देखा होगा। ओके प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर हम लोग जानने वाले हैं शंकु के पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक है। देखिए ये हुआ शंकु, ये यहाँ से यहाँ सेंटर से यहाँ तक क्या हो गया आपका हाइट हो गया, ये वाला रेडियस हो गया, और ये क्या है एल है, एल में स्लैंटेड हाइट इंग्लिश में बोलते हैं, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, तिर्यक ऊंचाई, ठीक है। तिर्यक ऊंचाई इंग्लिश में स्लैंटेड हाइट बोलते हैं। ओके प्यारे विद्यार्थी जी, ठीक है। तो ये कैसे निकलेगा प्यारे बच्चों, देखिए आप लोग, अगर ये क्या है, अगर ये 90 डिग्री एंगल हो गया प्यारे बच्चों, तो क्या आप लोग नहीं लग रहा है ये क्या बना है, एक त्रिभुज बन जा रहा है प्यारे बच्चों, त्रिभुज बन जा रहा है, तो हमको क्या निकालना, ये निकालना है, ठीक है। तो 90 डिग्री के सामने क्या होता है बड़ी भुजा, बड़ी भुजा कर्ण होती है, तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा हम लोग का
कर्ण का स्क्वायर इसका क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो ये आपका कर्ण हो गया, ये सामने वाली भुजा कर्ण हो गई। तो यहाँ से एल स्क्वायर क्या हो जाएगा, अंडर रूट में चला जाएगा। एल स्क्वायर होता है तो एल निकालना है, तो अंडर रूट में चला जाएगा एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। मैं ऐसा करता हूँ आप लोग समझ में है ना। ये 90 डिग्री है, सामने वाली भुजा कर्ण होगी, तो कर्ण स्क्वायर क्या होगा, अंडर रूट का एल स्क्वायर प्लस सॉरी एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच क्या है, हाइट है। एच क्या है बच्चों, एच है आपका ऊंचाई, ठीक है। आर जानते हैं आप लोग, आर क्या है, त्रिज्या है, आप लोग को पता है बच्चों। और एल क्या हुआ, लेटेंट हाइट होगा। ओके बच्चों, तो यहाँ से हम लोग निकालेंगे वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल यहाँ होता है बच्चों पाई आर एल। क्या होता है, पाई आर एल। अगर एल जनरली होता है कि प्रश्न में आपका नहीं दिया जाता है बच्चों, एल नहीं दिया जाता है तो आपको इस फॉर्मूला से एल निकालना होगा, ठीक है। कैसे, यहाँ पर मैंने लिखा भी है तिर्यक ऊंचाई, यहाँ पर हम लिखेंगे तिर्यक ऊंचाई का फॉर्मूला क्या हो गया, एल का स्क्वायर सॉरी एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, हाइट का स्क्वायर प्लस त्रिज्या का स्क्वायर, ठीक है, प्लस आर का स्क्वायर। ओके बच्चों, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर इसको पता है तो यहाँ से हम लोग एल निकाल लेंगे, यहाँ से एल निकालेंगे, एल का वैल्यू यहाँ पर हम लोग पुट करेंगे। जनरली देखा जाता है बच्चों एल का वैल्यू लेटेंट हाइट या तिर्यक ऊंचाई का वैल्यू नहीं दिया जाता है आपको प्रश्न में, आप लोग देखिएगा बच्चों, ठीक है। तो हम लोग उसमें एच और आर दिया रहेगा, तो उससे हम लोग एल निकालेंगे, फिर हम लोग वैल्यू पुट करेंगे। ओके बच्चों, अब इसके बाद देखिए क्या होता है, आपका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर होगा बच्चों, हाँ या ना बताइए, होगा ना। देखिए वक्र पृष्ठ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या फॉर्मूला होता है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस ये जो क्या है एक वृत्त है तो वृत्त का क्षेत्रफल। ओके बच्चों, कोई दिक्कत कोई परेशानी बच्चों, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं बच्चों, देखिए यहाँ से क्या हम लोग को निकल सकता है, यहाँ से हम लोग को निकल सकता है बच्चों, इसको हम कैसे निकल सकते हैं, देखिए इसमें भी पाई आर कॉमन है, इसमें पाई आर कॉमन है, तो पाई आर लिख सकते हैं और इसमें एल और प्लस का इसमें एक आर, ठीक है। तो इसको इस तरह से भी हम लोग लिख सकते हैं, हालांकि आपको ये याद है तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ याद रखना है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जब भी आपको देख पाएंगे प्यार विद्यार्थी जी, ठीक है। समझने वाली बात क्या है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल जो है अगर उसका फॉर्मूला हम निकालना चाह रहे हो तो उसमें वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पहले आ रहा, उसके साथ जो भी बेस है उसका उसको हम लोग उसका क्षेत्रफल ले रहे हैं। ओके बच्चों, तो अगर वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आपको पता है तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं, और कंफ्यूजन इसी में होता है प्यारे बच्चों, ठीक है। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालने में ही तो मैं उस चीज को मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ प्यारे बच्चों। मेरा प्रयास है कि मैं इस तरह से आप लोग को बताऊं ताकि चीजें आप लोग को आसान हो जाए, है ना प्यारे बच्चों। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल अगर हमको पता है पाई आर एल होता है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस का बेस जो होता है उसका क्षेत्रफल मीन्स यहाँ वृत्त है तो वृत्त का क्षेत्रफल मीन्स पाई आर स्क्वायर हो गया। यहाँ से हम पाई आर कॉमन नहीं है तो पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर आ गया। ओके बच्चों, आयतन क्या होता है, आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर का एच, ठीक है, 1/3 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ओके बच्चों, और स्लैटेड हाइट क्या होता है, तिर्यक ऊंचाई क्या होता है, मैंने आप लोग को बता रखा है। ओके बच्चों, अब देखिए यहाँ से हम लोगों ने क्या हुआ, शंकु कोण के जितने फॉर्मूला होते हैं उसको हम लोगों ने बेहतर समझा प्यारे बच्चों, ठीक है। मैंने समझाने का प्रयास किया, मैं ऐसा करता हूँ आपको समझ में आ चुकी है बातें प्यारे बच्चों, है ना। अब इसी क्वेश्चन को अगर आधा कर दे, शंकु के पार्ट को अगर आधा कर दे तो क्या बनता है, शंकु का छिन्नक बन जाता है, फ्रस्टम बन जाता है, एक बाल्टी के आकार का हो जाता है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर देखिए जब बाल्टी आकार का होता है तो ऊपर में भी एक सर्कल बन गया, नीचे में भी एक सर्कल बन गया, दो ठो सर्कल बन गया, दो ठो वृत्त बन गया, हाइट है और आपका सिलेक्टेड हाइट तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है बच्चों। तो ऊपर वाले को हम लोग R1 मानिए, नीचे वाले को क्या मानिए R2 मानिए। तो यहाँ पर भी हम लोग को निकलेगा क्या क्या निकालना होगा बच्चों, यहाँ पर भी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आसानी। तो यहाँ पर क्या था बच्चों, यहाँ पर था वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हम लोग क्या देखे थे बच्चों, हम लोग देख रहे थे यहाँ पर पाई आर एल, ठीक है। क्या था, सिंपल एक त्रिभुज था सॉरी एक वृत्त था, उसका रेडियस आर था, इसलिए हम पाई आर एल नहीं। यहाँ पर देखिए सेम चीज है लेकिन यहाँ पर दो क्या है वृत्त बन गया, ठीक है, ऊपर में और नीचे में। यहाँ पर हो जाएगा पाई आर एल के जगह पर आर के जगह पर क्या हो जाएगा R1 प्लस R2 इंटू एल। ओके बच्चों, R1 प्लस R2 इंटू एल, ठीक है। आप लोग लास्ट में सेशन तक बने रहे प्यारे बच्चों, ये तो फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। लास्ट में कुछ मैं और की पॉइंट्स बताऊंगा प्यारे बच्चों जिससे आप लोग को जो प्रश्न वाले हम लोग समझ करेंगे वहाँ पर हम लोग को बहुत ही आसानी मिलेगी प्यारे बच्चों, बहुत ही सुविधा होगी, ठीक है। थोड़ा सा बने रहे सेशन में सब आपके लिए प्यारे बच्चों, ठीक है। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो गया, देखिए ध्यानपूर्वक, इसका क्या होता है पाई आर एल, ठीक है। संपूर्ण सॉरी आपका शंकु का क्या होता है, पूर्ण शंकु है तो यहाँ पाई आर एल होता है, लेकिन यहाँ पर इसको आधा भाग काटे तो ऊपर में एक वृत्त बन गया, नीचे में एक वृत्त बन गया, तो पाई ये आर के जगह पर क्या हो गया R1 प्लस R2 इंटू एल, ठीक है बच्चों। इसी से कंपेरिजन करते हुए मैं बताने का प्रयास करूँ ताकि आपको चीजें आसान हो जाए। ओके बच्चों, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों, ठीक है। अब संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है तो हम लोग जानते हैं सिंपल आगे क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको चाहिए वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो हम लिख लेंगे वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। समझने का प्रयास कीजिए, यहाँ पर R2 है ना, R1 प्लस R2
समझने का प्रयास कीजिए प्यारे बच्चों। पढ़ने के लिए सपरा देंगे, याद करने के लिए आप लोग याद भी करिए, लेकिन कंफ्यूजन जहाँ होता है प्यारे बच्चों मैं उसको बताने का भरपूर मेरा प्रयास है प्यारे बच्चों। आप लोग समझिए मैं चीज़ें क्या बताने का प्रयास कर रहा हूँ प्यारे बच्चों। मैं आप लोग के लिए इतना क्यों कर रहा हूँ प्यारे बच्चों, ताकि आपको कभी भी कोई दिक्कत ना हो। आपको अगर फॉर्मूला अगर मान लीजिए फॉर्मूला अगर भूल भी जाते हैं तो आप लोग रिलेट करके फॉर्मूला को आप लोग लिख सकें। ठीक है प्यारे बच्चों, मैं उस तरह से बताने का आपको प्रयास कर रहा हूँ, आप लोग समझ पाए होंगे प्यारे बच्चों। ठीक है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो गया, हम लोग अगर वक्त पृष्ठ का क्षेत्रफल जानते हैं तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हम लोग चुटकी बजाते निकालेंगे, क्योंकि संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल याद करने में थोड़ा सा दिक्कत परेशानी होती है बच्चों। ठीक है, याद होने के बाद भी आदमी भूल जाता है, लिखते समय लिखना कुछ और लिखा जाता है कुछ और। ठीक है, मुझे पता है क्या बच्चों। ठीक है, तो वक्त पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई। यहाँ क्या हो गया, इससे कंपेरिजन किए, सिंपल सा, इसमें आर था तो इसमें R1 + R2 है, तो R1 + R2 लिख दिए, एल था तो एल लिख दिए। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल के लिए हमको पहले क्या चाहिए, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो उन्होंने वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल लिख लिया। ठीक है बच्चों, साथ ही साथ इसमें क्या था, इसमें देखिए क्या था, इसमें क्या था, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ये था पाई और प्लस एक वृत्त था, तो एक वृत्त का हम लोग क्षेत्रफल लिखे। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक ऊपर है एक नीचे, दो वृत्त है क्या बच्चों, इसमें दोनों वृत्त का क्षेत्रफल को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो पाई R1 का स्क्वायर प्लस पाई R2 का स्क्वायर। कोई दिक्कत क्या बच्चों, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दिक्कत, कोई परेशानी क्या बच्चों नहीं होनी चाहिए, है ना। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों, इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, पाई ये R1 + R2 इंटू एल। इसमें देखिए इसमें भी पाई है इसमें भी पाई है, तो इसको भी कॉमन ले सकते हैं, R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर। ठीक है प्यारे बच्चों, देखिए याद करने के लिए आप लोग याद कर सकते हैं, कोई भी टीचर आपको याद करते हैं प्यारे बच्चों, लेकिन किस तरह से फॉर्मूला को हम क्रिएट कर सकते हैं, किस तरह से आसानी से हम चीज़ों को, अगर मान लीजिए समय एग्जाम के टाइम अगर हमको समझ में नहीं भी आ रहा, याद नहीं आ रहा, तो किस तरह से रिलेट करके हम लोग लिख पाएंगे प्यारे बच्चों, मैं उसको समझाने का प्रयास करूँ प्यारे बच्चों। ठीक है, वैसे तो आप लोग बुक देकर के याद कर ही सकते हैं, लेकिन मेरा फोकस उस पर है कि जहाँ पर बच्चे कन्फ्यूजन होते हैं, जहाँ पर फॉर्मूला जान के भी याद होने के बावजूद भी गलती लिख देते हैं, उस चीज़ को मैं दूर करने का प्रयास करूँगा प्यारे बच्चों। ठीक है, मैं आशा करता हूँ आप लोग चीज़ें समझ पाएंगे। ओके प्यारे बच्चे, प्यारे बता दीजिए। अब यहाँ पे क्या है, हम लोग को आयतन निकाला 1/3 पाई आर स्क्वायर क्या होता है, सब क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पर लीजिएगा, तो 1/3 तो हम लोग लिखेंगे, पाई भी लिखेंगे। ठीक है, लेकिन 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 एच भी लिखाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, चलिए हम लोग एच भी लिख लेते हैं। ठीक है, लेकिन आर रह गया प्यारे बच्चों। ठीक है, 1/3 हो गया, 1/3 हो गया, पाई हो गया, पाई हो गया, एच था एच भी लिख, लेकिन आर देखिए क्या होगा, आर यहाँ पर क्या हो गया प्यारे बच्चों, बताइए आप लोग, आर क्या होगा प्यारे बच्चों, आर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस का R1 इंटू R2। ओके प्यारे बच्चों, ठीक है, ये होता है वो फॉर्मूला। ठीक है प्यारे बच्चों, दिक्कत कोई परेशानी, इससे आप कंपेरिजन कर सकते हैं, 1/3 पाई था पाई, एच था एच, लेकिन सिर्फ इसका आर जो है, इसमें क्या है, R1 और R2 है, तो इसको हम लिखें R² प्लस R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। ओके प्यारे बच्चों, ठीक है, क्लियर कर बता दीजिए। तो इस तरह से शंकु से रिलेटेड जितने बस ये फॉर्मूलाज थे हम लोगों ने शंकु का भी जाना, साथ ही साथ शंकु का अगर आधा भाग काट दिया जाए तो फर्स्ट टर्म बनता है प्यारे बच्चों, पार्टी के साइड का बनता है, तो पार्टी से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, तो इस फॉर्मूला को हम लोग यूज करेंगे। ओके प्यारे बच्चों, ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ अभी तक शायद हम लोगों ने सभी फॉर्मूलाज हम लोगों ने देख लिया प्यारे बच्चों, और तो कोई हमको लग नहीं रहा बचा है। क्या क्या हम लोगों ने देखा प्यारे बच्चों, वृत्त देखा, स्क्वायर देखा, रेक्टेंगल देखा, ठीक है, और क्या देखा आपका, गोला देखा, ठीक है, शंकु देखा, अर्धगोला देख लिया, अर्धवृत्त कॉमन सी बात है, जो वृत्त का था उसका क्या होता है, हाफ अर्धवृत्त हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ तक अपन नोट करेंगे, जो बच गया थोड़ा सा उसको बता दो प्यारे बच्चों। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं, क्या इकाई हम लोग लिखते हैं प्यारे बच्चों, उसको आप लोग ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ तो ओके प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत कोई परेशानी, मैं आशा करता हूँ सब फॉर्मूला को आप लोग बेहतर से समझ पाएंगे प्यारे बच्चों, और कहाँ पर किस तरह से परेशानी होती है उसको मैं दूर करने का भरपूर मैंने प्रयास किया प्यारे बच्चों। मैं आशा करता हूँ आप लोग सभी चीजें समझ पाएंगे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो मैंने आप लोग को फॉर्मूला तो पूरा नोट डाउन कर ही लेना है, साथ ही साथ जैसे मैंने बताया है कि किस तरह से कहाँ पर फॉर्मूला लिखा जाएगा प्यारे बच्चों, उसको आप लोग जरूर समझते हुए लिखिएगा, समझते हुए याद कीजिएगा, ताकि अगर एग्जाम सेंटर में अगर फॉर्मूला एग्जैक्ट याद ना हो तो रिलेट करके हम लोग फॉर्मूला लिख सकते हैं। अगर एक बार फॉर्मूला लिख लेंगे तो हम लोग सोल्यूशन तो आसानी से हो जाएगा, है ना प्यारे बच्चों। तो चलिए आप लोग यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और आगे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट रह गए उसको हम लोग जान लेते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, बहुत बेसिक से इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसको हम लोग समझेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए यहाँ पर ही मैं बताता हूँ, चलिए ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिएगा प्यारे बच्चों। क्षेत्रफल, क्षेत्रफल पर जब भी पूछेगा प्यारे बच्चों, चाहे वो सेंटीमीटर में मीटर में जो भी हो, तो हम लोग लिख लेते हैं प्यारे बच्चों, इकाई का क्या हो जाएगा, जो भी इकाई दिया जाएगा या मात्रक दिया जाएगा उसका हम लोग स्क्वायर लिखेंगे। ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों, ठीक है, जो भी इकाई दिया जाएगा, मान लीजिए सेंटीमीटर में दिया हुआ, मीटर में दिया हुआ, मिलीमीटर में दिया, जो भी दिया जाएगा
हम लोग क्या लिखेंगे, जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पर दिया हुआ सेंटीमीटर, सेंटीमीटर का स्क्वायर, मिलीमीटर दिया हुआ तो मिलीमीटर का स्क्वायर, और मीटर दिया हुआ तो मीटर का स्क्वायर, इस तरह से हम लिखेंगे। ठीक है, अगर आयतन रहेगा पे बच्चों, आयतन अगर रहेगा तो क्या करेंगे, इकाई का क्यूब होता है। ठीक है, इकाई का क्यूब होता है। ठीक है, मीन्स सेंटीमीटर का क्यूब हो गया, मिलीमीटर का क्यूब हो गया, या मीटर का क्यूब हो गया। ओके प्यारे बच्चों, तो इस तरह से आप लोग मात्रा को भी ध्यान देना है प्यारे बच्चों, यूनिट का ध्यान रखना है प्यारे विद्यार्थी जी, क्योंकि आप लोग आंसर लाने के बाद अगर लास्ट में यूनिट लिखते हैं तो उसका भी एग्जामिनर पर प्रभाव पड़ता है और आपको मार्क्स काट सकता है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो किसका क्या यूनिट होता है मैंने बताने का प्रयास किया प्यारे बच्चों। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था जिसको मैंने समझा कि आप लोग को बता देना चाहिए, है ना प्यारे बच्चों। ठीक है, एक अर्धवृत्त छूट गया था तो वृत्त का जस्ट क्या होता है, आधा कर दिया था अर्धवृत्त हो जाएगा। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई स्क्वायर तो उसका हाफ कर देंगे तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक है, वृत्त की परिधि तो 2 पाई आर तो उसका हाफ कर देंगे पाई आर, तो आपका क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों, आपका अर्धवृत्त का परिधि हो जाएगा, है ना। इस तरह से कुछ चीजें जितना भी पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन से संबंधित जितने भी फॉर्मूला थे प्यारे बच्चों, ठीक है, हम लोगों ने बेहतर समझा प्यारे बच्चों। मैं आशा करता हूँ और भी कोई प्रश्न शायद कोई फॉर्मूला छूटा नहीं है, सब तो हम लोग देख लें, क्यूब भी देख लें, क्यूबॉइड भी देख लें, घन घना भी सब कुछ हम लोग देख लिए प्यारे बच्चों, है ना। मुझे नहीं लगता कि कुछ छूट गया है, अगर कुछ छूटा तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसको भी बता दूंगा प्यारे बच्चों। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आज का सेशन हम लोग यहाँ पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम लोग प्रश्नावली को देखेंगे, प्रश्नावली को बेहतर समझेंगे प्यारे बच्चों, और इन सभी फॉर्मूला को आप लोग से रिक्वेस्ट है प्यारे बच्चों, प्लीज आप लोग लिख कर इतना और प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि जब तक आपको पूरी तरह से याद न हो जाए। ओके प्यारे बच्चों, ठीक है, और सिर्फ याद लिख के करना, इस तरह से नहीं रट लेना है, समझते हुए करना प्यारे बच्चों, किससे कैसे फॉर्मूला निकल रहा है। ओके प्यारे बच्चों, क्योंकि जहाँ पर कंफ्यूजन होता है मैं उन सभी पॉइंट को मैंने रखा ताकि आपको कहीं कोई दिक्कत परेशानी न हो याद करने में प्यारे बच्चों। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई कीजिए, खुशहाल रहिए, चीज़ों को रिविजन कीजिए। इससे पहले जितने भी प्रश्नावली सेशन कराएंगे प्यारे बच्चों, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, आप लोगों ने अगर चैनल विजिट नहीं किया प्यारे बच्चों तो मैंने प्ले लिस्ट बना रखा है प्यारे विद्यार्थी जी, बिहार बोर्ड क्लास 10 NCERT बुक फुल सोल्यूशन बाय एसके सर, आप लोग जाके प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हैं बच्चों। मैंने बहुत सारे चैप्टर करा रखे हैं बच्चों, बहुत ही बेहतर से, बहुत ही आसानी से, एकदम कमजोर बच्चा को ध्यान में रखते हुए मैंने हर चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप बताने का प्रयास किया बच्चों। अगर विश्वास नहीं होता तो आप लोग प्लीज जाकर एक बार विजिट कीजिए बच्चों। वीडियो क्वालिटी पर अगर जाएगा तो थोड़ा सा हो सकता है परेशानी आपको हो, लेकिन चीज़ें जो बताई गई हैं, जो कंसेप्ट देंगे बच्चों, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है आप लोग एक बार जाकर देखिएगा। आपको मैं उम्मीद करता हूँ बच्चों, मैं आशा है, मेरा उम्मीद है कि आप लोग को बेहतर लगेगा बच्चों। ठीक है, तो प्लीज आप लोग उसको भी जाकर वाच कीजिएगा बच्चों। साथ ही साथ अभी जो जितने भी फॉर्मूला इस सेशन में हम लोगों ने देखा बच्चों, आप उसको लिख कर प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, और हम लोग नेक्स्ट सेशन में क्या करेंगे, इससे रिलेटेड जो भी प्रश्नावली है उसका सभी के प्रश्नों को हम लोग बारी बारी करके सॉल्व करेंगे बच्चों। चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए खुशहाल रहिए, चीज़ों को रिविजन कीजिएगा जो भी आपकी पढ़ाई गई है। ठीक है साहब, ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए।